गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपका जो पाठ कर रहे हैं ये है सजीव विशेषताएं एवं आवास। ये सजीवों की विशेषताएं और उनके आवास यानी किस आवास में वो रहते हैं, उनके रहने का स्थान। इसके बारे में हम एक लेक्चर हम पहले कर चुके हैं। ये आपका लेसन नंबर पार्ट 9 है। ओके, अब सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसको एक बार याद कर लेते हैं दोबारा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, यानी पाठों को हमने बताया था कि दो भागों में डिवाइड कर रखा है। बताता हूँ, पहला एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग क्या होते हैं? लिविंग थिंग सजीव वे होते हैं जिन्हें जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, श्वसन क्रिया की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे कि नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव में ना तो को भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही वायु की यानी श्वसन की जो ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है? इसके अलावा हमने देखा था कि जो सजीव है वह स्वयं गति करके कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन निर्जीवों में कोई गति नहीं होती है। इनमें केवल बाहरी कारकों यानी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा इनमें गति संभव है। और हमने देखा था कि जो सजीव है इनमें ग्रोथ पाई जाती है, यानी छोटे से चाहे पौधा हो या कोई सा भी जीव हो, वह छोटे से बड़ा होता है, ग्रो करता है, वृद्धि करता है, लेकिन निर्जीवों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं पाई जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। इसके अलावा हमें पढ़ा था सजीव और उनका परिवेश। ओके, सजीव और उनका परिवेश कैसा होता है, यानी उनके रहने का स्थान क्या होता है। अब इसको एक आवास का नाम देते हैं, आवास और अनुकूलन, जो कि उनको रहने के योग्य, जिस स्थान पर वो रह रहे हैं सजीव, उनको उस स्थान पर रहने के योग्य बनाते हैं। अब आवास क्या होता है? आवास को हम इंग्लिश में कहते हैं हैबिटेट। ये क्या होता है? यानी वह स्थान जो किसी भी सजीव को उसके परिवेश में रहने के अनुकूल बनाता है, या फिर कहेंगे वह सजीव जिसमें वह रहता है। कोई भी सजीव जिस स्थान पर रहता है वह उसका आवास कहलाता है। ओके, अब आवास को जीव और पौधे, जो पौधे और जंतु होते हैं, दोनों भी शेयर करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं वहां पर रहने में। और सजीव अपने भोजन के लिए, श्वसन के लिए, रहने का स्थान, इन सब बातों के लिए वो अपने आवास पर डिपेंड करता है, अपने जो हैबिटेट होता है उस पर डिपेंड निर्भर होता है। ओके, तो हमने समझा आवास। दूसरा हम कर रहे थे अनुकूलन, एडेप्टेशन। अब अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन है कि वह जीव या किसी भी जीव की वे विशिष्ट संरचनाएं या स्वभाव, किसी भी सजीव की विशिष्ट संरचनाएं या अभाव जो उसे उस परिवेश में, उस आवास में, उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूल बनाता है, अनुकूलन एडेप्टेशन कहलाता है। यानी ऐसी विशिष्ट संरचनाएं या उसका ऐसा स्वभाव जो उसको विपरीत परिस्थितियों में भी, परिस्थितियां अगर विपरीत हो तभी उसको उसी स्थान पर रहने के लिए क्या बनाना है, योग्य बनाना है, उसको रहने के लिए सही वातावरण दे रहा है। ऐसे को हम क्या कहेंगे? अनुकूलन। ओके, तो ये दो चीजों की तो परिभाषाएं हम लिख चुके थे। आगे हम देख रहे हैं कि आवास के प्रकार, आवास और जिसे हम फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, हम पढ़ रहे थे आवास एवं अनुकूलन। आवास व अनुकूलन, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, दोनों की डेफिनेशन हमने समझी। अब हम कर रहे हैं आवास और अनुकूलन के आधार पर हम कर रहे हैं कि आवास के प्रकार, कि आवास कितने कितने प्रकार के, यानी हैबिटेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हैबिटेट। आवास के प्रकार। ओके, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों स्थलीय आवास। अब स्थलीय आवास से ही आप समझ गए होंगे, यानी स्थल पर जो आवास पाया जाता है वो ही क्या कहलाता है? स्थलीय आवास। यानी जमीन पर, धरती पर जो जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थलीय आवास।
यानी ऐसे जीव जंतु जो कि स्थल यानी जमीन पर रहते हैं, स्थलीय आवास कहलाता है। ओके, तो इसको हम लिखते हैं स्थलीय आवास को, ऐसे जीव यानी वे जीव जो स्थल पर रहते हैं उनका आवास क्या कहलाता है? स्थलीय आवास कहलाता है। आवास कहलाता है, यानी स्थल पर रहने वाले जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। अब स्थल पर जो जीव रहेंगे बच्चों, तो उनके लिए क्या होता है? अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, कहीं गर्मी होती है, कहीं ठंड होती है, ओके ना। तो इस तरह की जो मौसम में जो डिफरेंस है, जलवायु अलग अलग होती है, क्लाइमेट अलग होता है, कहीं ठंड अलग होती है, कहीं सर्दी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस तरह आवास को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्या होता है? मरुस्थल है, डेजर्ट हो गया, इसमें हो जाता है आपका जलीय आवास, मरुस्थल हो गया। इसलिए कि जब हम स्थल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जलीय आवास नहीं करेंगे। जैसे कि मरुस्थल है, और इसके अलावा है बच्चों घास के मैदान, है ना, वन है, घास के मैदान, तटीय क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो स्थलीय आवास को भी हम विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या स्थल पर जो जीव रहते हैं उनके आवास को हम कहते हैं स्थलीय आवास, और इसे हम विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मरुस्थल, नंबर ए हम डालते हैं मरुस्थल यानी डेजर्ट। अब डेजर्ट में आपने देखा होगा बच्चों कि डेजर्ट में क्या होता है? केवल रेत ही रेत होती है, मिट्टी की मिट्टी होती है, वहां पर पानी का अभाव होता है, पानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और वहां के दिन ठंडे, ये दिन गर्म होते हैं और रातें क्या होती है? ठंडी, क्योंकि जो सॉइल होती है मिट्टी वो धूप के अंदर जल्दी ही गर्म होती है, और जब रात होती है तो उसको जल्दी ही ठंडी होती है। तो दिन तो क्या होते हैं? गर्म होती है, जबकि रातें ठंडी होती है। मरुस्थल है तो डेजर्ट है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है या नहीं के बराबर होती है, तो वहाँ पे पानी का भी क्या होता है? अभाव। तो वहाँ जो रहने वाले जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उनमें उसी प्रकार का अनुकूलन अडेप्टेशन पाया जाता है, उनको उसी स्थान पर रहने के वो योग्य बनाते हैं। ओके, तो यानी मरुस्थल है, डेजर्ट है, तो पहली बात है यहाँ पर पानी का अभाव होता है, बहुत कम मात्रा में पानी पाया जाता है, पानी का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वर्षा बहुत ही, जो रेनफॉल है वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे जो दिन क्या होते हैं? दिन गर्म होते हैं, गर्म व रातें ठंडी होती है। ओके, दिन क्या होता है? गर्म होता है, और रात ठंडी होती है, क्योंकि जो सॉइल होती है वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करती है, जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। तो वहां जो जीव होते हैं बच्चों, वो इसी प्रकार का जो वातावरण है इसी को भी देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों, जो अब यहाँ के जो अगर हम बात करते हैं जीव जंतुओं की या पौधों की, तो उनमें किस तरह का एडेप्टेशन पाया जाता है, किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पौधों में, पौधों में अनुकूलन, कि पौधों में क्या अनुकूलन पाया जाता है। ओके, मरुस्थल है, मरुस्थल एक डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर पौधों में क्या अनुकूलन, क्या एडेप्टेशन पाया जाता है, जो उन्हें उस जगह पर कम पानी की होती है, दिन में गर्मी तेज होती है, रातें ठंडी होती है, तो ऐसा क्या उनमें एडेप्टेशन पाया जाता है, ऐसी कौन सी विशिष्ट संरचना होती है जो कि उन्हें उस जगह पर रहने के अनुकूल
बनाती है, योग्य बनाती है। देखिए पौधों में अनुकूलन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम कैक्टस का लेते हैं, ठीक है ना। कैक्टस में जो होता है बच्चों, तो ये जो कैक्टस है ये ऐसा प्लांट है जिसमें पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, कम मात्रा होती है। इसमें जो पत्तियां होती है जिसमें वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का जहाँ लोड ज्यादा होता है तो वहाँ पे पत्तियां होती हैं, ये छोटे छोटे स्पाइक्स यानी कांटों में बदल जाती हैं और उनका जो तना होता है वह मोटा मासल हो जाता है और वो पानी स्टोर करके रखता है। तना क्या करेगा, पानी स्टोर करके रखता है, मोटा हो जाता है। पत्तियां होती है वो शूल में यानी स्पाइक्स में बदल जाती हैं और इसके अलावा जो उनका तना है इसके ऊपर एक मोटी परत सी वैक्स होता है, मोम होता है, उसकी परत हल्की सी लगी हुई होती है ताकि इनमें जल संरक्षण रहे, जल की हानि नहीं होती है। तो ये कुछ एडेप्टेशन, कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं क्योंकि पौधे कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में होते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल लिया कैक्टस का, हम यहाँ देते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस। अब कैक्टस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पत्तियां, जो इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां शूल यानी हम बात करते हैं स्पाइक, छोटे छोटे शूल में बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। जो पत्तियां हैं वो किससे बदल गई, अब शूल में बदल गई। और इसके अलावा बच्चों हमने बताया तना मोटा मांसल व हरा होता है, हरा होता है। अब हरा होगा तो क्या करेगा वो, प्रकाश संश्लेषण का कार्य यानी दूध बनाने का कार्य भी खुद करेगा। जो तना होता है, स्टेम होता है, ये मोटा मांसल होता है, साथ में हरा होता है यानी पौधे का जो दूध बनाने का कार्य है वो कौन करता है, इसके अंदर तना करता है, स्टेम करता है। ओके, अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों पर क्या चढ़ी हुई होती है, मोमी यानी वैक्सी लेयर चढ़ी हुई होती है, मोमी परत लगी हुई होती है, जो कि क्या काम करती है, जल संरक्षण यानी वाटर लॉस नहीं होने देती है। जो ये पत्तियां हैं ये जल संरक्षण कार्य करती है यानी इसमें वाटर लॉस नहीं होगा। ओके, तो हमने देखो यहाँ बात करी है, हमने समझा स्थलीय आवास क्या होते हैं, यानी वे जीव जो स्थल पर रहते हैं उनका जो आवास होता है क्या कहलाता है, स्थलीय आवास कहलाता है। इसमें हम बात करेंगे होस्टल, वन, घास के मैदान, तटीय क्षेत्र आदि इसके रूप है। स्थलीय आवास किस रूप में हमारे स्थल पर पाया जाता है। यहाँ पे है हमने पहले बात करी मरुस्थल की। अब मरुस्थल यानी डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब है यहाँ पे पानी का अभाव होता है, पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, दिन गर्म व रातें ठंडी होती है और पानी का अभाव समय यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, वर्षा नहीं के बराबर होती है। अब जो मरुस्थल है डेजर्ट में हमने देखा कि पौधों में किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है, किस तरह का अडैप्टेशन पाया जाता है। इसका हमने देखा एग्जांपल दिया कैक्टस, जो कि कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है, रेगिस्तान में यानी मरुस्थल में पाया जाता है ये पौधा। अब इस पौधे में क्या क्या अनुकूलन होते हैं बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से क्या वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्यादा होती है यानी पानी का भाप बन करके उड़ना, पानी का लॉस ज्यादा होता है, पानी की हानि ज्यादा होती है, तो इसमें अडैप्टेशन पाया जाता है, अनुकूलन पाया जाता है कि जो पत्तियां होती है सूर्य यानी छोटे छोटे कांटे यानी स्पाइस में बदल जाती है। इससे जो वाटर लॉस है ये नहीं होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। सेकंड है इसका तना है, तना मोटा मांसल व हरा होता है। तना क्या होगा, मोटा मांसल व हरा होता है। यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर पत्तियां हम लिखेंगे यहाँ पे तना, क्योंकि पत्तियां तो क्या हो गई है बच्चों, शुरू में रूपांतरित होती है तो तनी पर यहाँ पे तना मोटा मांसल व हरा होता है
अब हरा होता है तो हमने बात की थी, हमें ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यानी पौधे का भोजन बनाने का कार्य यहाँ पे तना कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं हम तने पर ही मोटी परत, मोमी यानी वैक्सी लेयर एक चढ़ी हुई होती है, उस वैक्सी लेयर के कारण जल का लॉस नहीं होता है और जल संरक्षण का कार्य करता है, यानी उनमें पानी की बचत होती है, पानी बना रहता है। तो ये इस तरह से ये जो पौधे होते हैं ये बहुत लंबे समय तक बिना पानी के यानी बहुत कम पानी की मात्रा के साथ ही सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो ये उनमें एडाप्टेशन यानी अनुकूलन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पौधों के हमने बात की। अब हम बात करेंगे जो जानवर है वहां पर उस जानवरों की बात करते हैं। जंतुओं में किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है मॉलस्कन में। आप लोगों का आइडिया होगा ये इधर। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, भी हम लिखते हैं यहाँ पर जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन, जंतुओं में अनुकूलन कैसा पाया जाता है। देखिए बच्चों, अभी हमने बात की पौधों की, अब ऐसे ही कुछ अनुकूलन जंतुओं में पाया जाता है जो कि डेजर्ट में रहते हैं। अब डेजर्ट में रहने वाले जीव बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं डेजर्ट में रहने वाले सांप या चूहों की बात करें तो क्या होता है, मैंने जैसे बताया आपको, दिन में डेजर्ट जो होते हैं रेगिस्तान होते हैं, वे गर्म रहते हैं और रात को क्या रहते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं। ओके, रात को क्या हो जाते हैं, ठंडे, और दिन में गर्म रहते हैं। अब दिन में जब गर्म रहेंगे तो ये जानवर है, ये दिन में तो नहीं निकल पाएंगे ना बाहर में, मिट्टी में नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो उस गर्मी से बचने के लिए जो सांप या चूहे होते हैं जो कि डेजर्ट में रहने वाले जीव हैं, ये अपने गहरे बिल बनाते हैं और बिल बनाकर के दिन के समय केवल अपने बिलों में रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही शाम ठंडी होती है और जो रेत है वह ठंडी होने लगती है, तो ये अपने बिल से बाहर आकर के अपना शिकार ढूंढते हैं। ठीक है, तो दिन के समय तो क्या करेंगे, ये बिल में रहेंगे अपने, जो कि नीचे बना हुआ होता है, मिट्टी के अंदर नीचे बना होता है, जो कि ठंडे रहते हैं, तो दिन के समय तो उसमें रहते हैं, और रात को जब शाम होती है, रात होती है, जब मौसम का टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, उसके बाद ये अपने बिलों से बाहर आते हैं। एक ये का एडप्टेशन। अगर हम बात करते हैं सबसे जो माना हुआ है कि ऊंट है वह रेगिस्तान का जहाज होता है, शिप ऑफ द डेजर्ट होता है, तो क्यों माना गया है, उसमें भी क्या होता है, कुछ एडप्टेशन, कुछ अनुकूलन उसमें भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो कि उसे उस स्थान पर रहने के योग्य बनाती है। ओके, जैसे अब हम कैमल की बात कर रहे हैं, ऊंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि उस स्थान पर रहने के बनाते हैं। देखिए क्या होता है उसके अंदर, एक तो उसमें अपना पानी, जो पानी पीता है वह बहुत 15 दिनों का पानी या 10 दिनों का पानी और एक साथ पी लेता है, उसे अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एक साथ पानी पीता है और उस पानी को अपने शरीर में स्टोर करके रखता है और धीरे 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 समय के अकॉर्डिंग उसका उपयोग करता है। दूसरा है उसके जो पैर होते हैं, नीचे से पंजे होते हैं, ये गूदेदार होते हैं, थोड़े स्पंजी होते हैं, जो कि टेम्परेचर को सहन करने में हेल्प करते हैं। दूसरी इनकी रिलैक्स होती है, पैर बड़े होते हैं, जो कि नीचे का जो गर्मी का जो टेम्परेचर है उसको पहुंचने में इसको टाइम लगता है या उस तक नहीं पहुंच पाता है। ये कुछ एडेप्टेशन, कुछ अनुकूलन है जो कि किसमें पाए जाते हैं, आपके ऊंट में यानी कैमल में। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जंतुओं का एडेप्टेशन। तो हम मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, मॉलस्कल में, मॉलस्कल में सांप या हम बात करते हैं चूहे की, चूहे जैसे
जीव दिन में दिनों दिन में क्या रहते हैं, बिलों में रहते हैं। क्यों रहते हैं दिन में बिलों में? क्योंकि क्या होता है, दिन का तापमान क्या होता है, अधिक। दिन का तापमान अधिक होता है। तो क्या करते हैं ये दिन के समय, जो समय सामने चुने जैसे जीव हैं, वे दिन के समय कहाँ रहते हैं, अपने बिलों में ही रहते हैं। और जैसे ही रात्रि में तापमान कम होता है, यह अपने बिलों से बाहर आते हैं। यानी रात्रि में कम तापमान पर अपने बिलों से बाहर आते हैं। ओके, बाहर आते हैं। रात्रि में जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, कम होगा, तो कम टेम्परेचर पे ये है अपने बिलों से बाहर आते हैं। अब हम बात करते हैं ऊँट में क्या अनुकूलन पाया जाता है। ऊँट में अनुकूलन, कि ऊँट में क्या अनुकूलन पाया जाता है। देखिए ऊँट में क्या अनुकूलन पाया जाएगा, जैसे मैंने बताया कि ये एक साथ बहुत दिनों का जो पानी है, 10-15 दिन का पानी एक साथ ही पी लेते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं। यानी यह एक साथ बहुत सारा पानी पीता है, जो कि क्या होता है, बहुत दिनों तक इसके काम आता है। गर्मी में जब पानी की मात्रा इनको नहीं मिलती है, तो भी ये अपना सर्वाइव कर लेते हैं, अपने आप को उस स्थिति में रहने के योग्य बना देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इनकी, अच्छा इसके अलावा मतलब कि पन्ने क्या होते हैं, गुर्दा होते हैं। दूसरी एक बात है कि इनमें मूत्रोत्सर्जन यानी यूरिन को बाहर निकालने की मात्रा बहुत कम होती है। यूरिन एक्सक्रीट बहुत कम मात्रा में करते हैं। यानी हम कह सकते हैं इनमें मूत्रोत्सर्जन, यूरिन एक्सक्रीट, मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है इनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, यूरिन बहुत कम मात्रा में एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। जिससे क्या होता है, वाटर लॉस बचता है। इसके अलावा इनका जो मल होता है, मल कठोर होता है, थोड़ा सा टाइट होता है। कठोर को लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं मल शुष्क होता है। शुष्क यानी सूखा होता है, कठोर ना लिखेंगे। मल शुष्क होता है, सूखा होता है, उसमें भी पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होती है। तो ये अपना पानी को बचा के रखते हैं, क्योंकि है पानी उनको, जब पानी अवेलेबल नहीं होता है, वाटर अवेलेबल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत टाइम तक अपने आप को वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा जंतुओं में अनुकूलन देखा कि मनुष्य की जो आवास है, मनुष्य का जो डेजर्ट है, उसमें किस तरह से पौधे और जंतु अपने आप को रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं सेकंड, वो है बच्चों पर्वतीय क्षेत्र। स्थलीय के नदी क्या होगा, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें भी किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है, वहां पर रहने वाले जो जीव हैं उन्हें किस तरह का अनुकूलन पाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये लिखेंगे हम सेकंड नंबर पर, हमें ए नंबर पर बैराजा लिखा था, सेकंड पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र। कि पर्वतीय क्षेत्र पर जो
पेड़ पौधे या जीव जंतु जो रहते हैं उनमें किस तरह का अडैप्टेशन पाया जाता है। देखिए अभी हमने बात की थी मॉलस्कर की कि वहां पे दिन क्या होते हैं, गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, ठंडा प्रदेश होता है, ठंडी जगह होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है ना, टेम्परेचर का लॉस होता जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र क्या होते हैं, ये क्षेत्र ठंडे, ये क्षेत्र ठंडे होते हैं, ये क्षेत्र ठंडे होते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर तापमान कम होता जाता है, यानी ऊंचाई पर तापमान कम होता है, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलेंगे वैसे वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान कम होता जाएगा। अब इन चीजों की हम बात करते हैं कि इनमें पौधों में अनुकूलन कैसा पाया जाएगा, यानी पौधों में ऐसी कौन सी विशिष्ट रचनाएं होती हैं, उनका स्वभाव क्या होता है जो कि उन्हें उस स्थान पर रहने के योग्य बनाता है, यानी इतने ठंडी जगह पे भी वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे जीवित रह पाते हैं। हम बात करते हैं इसमें कि पौधों में अनुकूलन, पौधों में अनुकूलन, देखिए पौधों में अनुकूलन क्या होगा, एक तो पौधे क्या होते हैं, तना बहुत लंबा होता है और इनकी जो पत्तियां होती है वह सुई की नोक के बराबर हो जाती है, यानी पतली हो जाती है, क्योंकि पतली लंबी होती है और पतली होती है पत्तियां, जैसे इनमें कोई बर्फ गिरती है, हिमपात होता है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र है इनमें कभी क्या होता है, हिमपात बहुत ज्यादा होता है, और अगर हिमपात होगा, बर्फ होगी, अगर बर्फ बहुत टाइम तक अगर इनकी पत्तियों पर ठहर गई तो वो नहीं गला सकती है, ठीक है ना, यानी ठंडा ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो गल जाएगा, जल्दी से वो पौधा खराब हो जाएगा। लेकिन इनमें पत्तियां ही ऐसी होती है, लंबी होती है, पतली सी होती है, सुई के आकार की होती है, तो जैसे ही इनमें क्या होता है, बर्फ उनके ऊपर गिरती है, हिमपात होता है, तो वह पानी, जो ठंडा पानी या बारिश की तरह बात करें तो सीधा उनकी पत्तियों से गिर करके नीचे चला जाता है, यानी पत्ती पर पानी या हिम नहीं ठहरती है, तो ये उनमें क्या पाया जाता है, अनुकूलन। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं आगे इसकी, यानी पात्र पाया जाता है कि वृक्ष शंकुआकार होते हैं, जो वृक्ष है क्या होते हैं, इनमें शंकुआकार होते हैं। शंकुआकार का एक अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, क्रिसमस ट्री होता है, जो क्रिसमस ट्री उसका भी आकार क्या होता है, शंकु के जैसा होता है। इस तरह के जो ये वृक्ष पाए जाते हैं और इनका आकार क्या होगा, शंकुआकार होगा। पहली बात शंकुआकार होगा तो जैसे ही पानी आएगा तो पानी या बर्फ होती है वो स्लोप पर एक बार आ जाती है, वापस नीचे आ जाती है, यानी उनके ऊपर ठहरता नहीं है, पानी नहीं ठहरेगा, बर्फ यानी हिम नहीं ठहरेगी तो पौधा क्या होगा, गलेगा नहीं। तो इनके ऊपर क्या होती है, बर्फ आती है तो नीचे ठहर जाती है, ठीक है। पौधों का आकार क्या होता है, इनका वृक्ष शंकुआकार यानी कोन शेप वृक्ष होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, सुई के आकार की होती हैं, जो कि क्या करती हैं, बर्फ या पानी को जो ठहरने देती है वो तय करके नीचे चला जाता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, हमने बात करी पौधों में, अगर इसी में हम बात करते हैं जंतुओं में, अनुकूलन, कि जंतुओं में क्या अनुकूलन पाया जाता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ पर जो जीव रहते हैं जंतु, उनमें किस तरह का अनुकूलन पाया जाएगा,
देखो पहाड़ों पर रहने वाले मेनली होते हैं याक है, पहाड़ी तेंदुआ है, पहाड़ी बकरियां हैं, ये क्या रहती है पहाड़ों पर पाई जाती हैं। तो इनमें जो याक होता है, याक की हम बात करें तो इसमें लंबे लंबे फर होते हैं इनके, ठीक है ना। ऐसे तेंदुआ होता है, तेंदुए में क्या होते हैं लंबे बाल होते हैं। तो ये फर या बाल क्या करते हैं, इनकी बॉडी को गर्म करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो बड़े बाल लंबे बाल होते हैं वो ठंड से बचाते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं, इनको ठंड इनके अंदर जाने नहीं देते हैं। तो हम बात करते हैं जंतुओं का अनुकूलन, तो हम कहते हैं या और पहाड़ी बकरी, हम बात कर रहे हैं पहाड़ी बकरी या पहाड़ी तेंदुआ। आगे क्या होते हैं ये एक्स्ट्रा हम बात करते हैं, इसके बाद हम कहते हैं कि खरगोशी पाए जाते हैं। तो खरगोशों में क्या होता है कि जो बाल होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना। और लंबे बाल क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको याक के, तो हम बात कर रहे हैं पहाड़ी तेंदुआ याक व पहाड़ी जो तेंदुआ होता है बच्चों, याक या पहाड़ी तेंदुआ, इनके बाल क्या होते हैं फर और बाल लंबे होते हैं। जैसे कि शरीर में लंबे लंबे बाल या जो फर है, फर इन्हें इन्हें क्या कर रहे हैं ठंड से बचाते हैं, इन्हें ठंड से बचाते हैं। ओके, तो पहले ये क्वेश्चन अनुकूलन से यही पाया गया ना, क्या होता है अगर इनके बाल या फर लंबे नहीं होंगे तो ठंड लगेगी, और ठंड लगेगी तो ये वहां पे जीवित नहीं रह पाएंगे। उस एडवर्स कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर वो रह पा रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण है उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल या फर पाए जाते हैं, जो कि उन्हें उस परिस्थितियों में, उस सिचुएशन में रहने के योग्य बनाते हैं और उन्हें ठंड नहीं लगती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं पहाड़ी बकरी, तो पहाड़ी की बकरी के जो खुर होते हैं, नीचे से जो पंजे होते हैं वो स्पेशल तरीके के होते हैं, क्योंकि स्लिपरी जो चट्टानें होती हैं, फिसलने वाली जो चट्टानें होती हैं, उनके उनके टायर आसानी से जम जाते हैं, यानी वो गिरने की मिलती नहीं है। ओके, तो उनमें भी क्या पाया जाता है, पहाड़ी बकरियों में ये एडाप्टेशन पाए जाते हैं, जो कि इन जानवरों को उस पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ों में भी रहने की योग्य बनाता है। जैसे कि हमने बात की, पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं ठंडे होते हैं, और ठंडे होने के कारण क्या होते हैं ये जो पौधों में अनुकूलन है वह वृक्ष श्रृंखलाकार होते हैं, कोन क्षेत्र जो ट्रीज है वहां पे वो पाए जाते हैं। पत्तियां सूर्याकार की होती है, जो कि बर्फ या पानी को उनके ऊपर ठहरने नहीं देती हैं, पानी उनमें से बह करके नीचे चला जाता है। जंतुओं में अनुकूलन पाया जाता है, जैसे कि याक है, पहाड़ी बकरी है, पहाड़ी तेंदुए की अगर हम बात करते हैं तो इनके शरीर पर लंबे बाल या फर पाए जाते हैं, जो कि उन्हें एडवर्स कंडीशन यानी ठंड से बचाने का कार्य करती है। ओके, की बॉडी जो हीट है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ताकि वो उस एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को रहने योग्य बना सके। ओके, तो हमने आज बात करी है स्थलीय क्षेत्र, और स्थलीय क्षेत्र में भी स्थलीय आवास के लिए हमने बात करी है मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र। अब आगे इस लेक्चर में हम घास के मैदान में जो होते हैं उनमें भी पाए जाने वाले पौधे या जानवरों में किस तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो आगे कंटिन्यू हम करेंगे हमारा पार्ट थर्ड के अंदर। ओके, तो जितना मैंने आपको कराया बच्चों को इसका एक मैं कहना चाहूंगी कि आप इसे अपनी जितना भी मैं लिखाती हूँ लिखवाने का कारण ये है कि आपके पास में नोट्स तैयार हो जाए, तो हम तो बोल के भी पढ़ा सकते हैं कि बोलने की जगह में जो हम बोलते हैं तो मेन पॉइंट्स में यहाँ पे लिखवाने का कार्य करते हैं, ताकि आप इसे अपनी नोटबुक में उतारिए और आपके पास में अच्छे से नोट्स तैयार हो। ओके, तो जितना भी मैंने लिखवाया है इसे आप अपने नोट पे नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।